बीभत्से विषये निरंकुशमशा वात्मेन्द्रियैर्धावति क्वाप्याप्नोति सुखस्य गंधमपि नात्यन्धस्तथाप्युन्मदः वाधीर्यं गुरुशास्त्रमित्रवचने स्वाश्चर्यमेति श्रुति द्वन्द्वं मंदमतिः कदानुसरणं विन्दामि वृंदाटवीं। भाई मेरी प्रार्थना मान लो, बीभत्स विषयों में तुम डूबते चले जा रहे हो, अपने स्वरूप का विस्मरण किए, अपने को स्त्री माने, पुरुष माने, बालक माने, जवान माने, विद्वान माने, मूर्ख माने, ये सब मान्यता है। तुम्हारा जो सहज स्वरूप है, तुम ज्ञान समुद्र हो, तुम आनंदमय हो, तुम सच्चिदानंद के अंश हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो। जागो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, इस शरीर के राग में बंध करके तुमने बहुत जन्म नष्ट किए, अब तुम्हें फिर पुनः उद्धार अपना करने के लिए मानव देह मिला। जागो। ये घृणास्पद भोगों की तरफ जो तुम्हारी मति लग गई है, इसे हटाओ। ये बीभत्स है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। ये विषय वार्ता, विषय चिंतन, विषय दृश्य, विषय भोग, ये करोड़ों नरकों से बीभत्स है, घृणास्पद है। इनको छोड़ दो। तुम सहज सुख स्वरूप हो। सुख कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। सुख है हृदय में विराजमान परमात्मा में। तुम हृदय में अंतर्मुखता ना लाकर बहिर्मुख होकर भोगों में ढूंढ रहे हो। अनंत जन्म हो गए, नहीं मिला, नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा। ये घृणास्पद है। कितना गंदा जीवन जो भगवान से विमुख होकर केवल भोगों में रत है। बीभत्स विषये निरंकुश मशावात्मेन्द्रियैर्धावति क्वाप्यायति सुखस्य गंधमापि नात्यन्धस्तथाप्युन्मदः। जहां सुख ढूंढ रहे हो वहां सुख की गंध भी नहीं है। तुम्हें भ्रम से लगता है। कैसा भ्रम? जैसे स्वप्न में आपने देखा कि आप राजा हो गए, बड़ी सुंदर रानी, बड़े सुंदर राजमहल, बड़ी सुंदर सैया, बड़ा आपका शासन है, बहुत आप आनंद में हैं। लेकिन स्वप्न टूट गया, तब क्या देखा? जो तुम्हारी जागृत अवस्था में स्थिति थी वही है, स्वप्न में सब झूठा था। एक मन का विलास था। स्वप्न में सुख भी भोगा, दुख भी भोगा, लेकिन सब झूठा था। ठीक ऐसे ये जागृत में जो आप देख रहे हो, अज्ञान मोह के कारण, अविद्या के कारण आपको कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है। सर्वत्र सच्चिदानंद ब्रह्म विराजमान है, वो नहीं दिखाई दे रहा। और ये झूठी माया, स्त्री पुरुष नानात्व, तो ये भास रहा है। शायद समझ पाओ। यदि नाम जप कर रहे होगे तो ये बात समझ जाओगे। आपका हृदय खुद आपको अनुभव देने लगेगा कि ये झूठा है संसार। सत्य है तो भगवान सत्य है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। एकमात्र जड़ चैतन्य में वही सच्चिदानंद प्रभु चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। केवल राधा कृष्ण, केवल राम, केवल श्याम, केवल हरि, केवल वासुदेव, केवल शिव, केवल ब्रह्म। जो नाम दो उसी के सब नाम है, वही एक विराजमान है। श्रीपाद कह रहे, इतने अंधे हो गए हो कि तुम गिरते हुए को भी नहीं देख पा रहे हो। पता चल रहा है कि अगला पतिंगा दीपक की लौ में जलकर मर रहा है, तड़प रहा है, फिर भी दूसरा जो स्वस्थ है वो भी आकर्षित होकर उसमें मरने और जलने के लिए जा रहा है। ठीक यही दशा हमारी है। देख रहे हैं वो विषयों के भोग से कितना स्मृतिहीन, चिंता शोक भय से युक्त हो गया है। देख रहे हैं वो विषयों के भोग की लालसा से जेल गया, नरक गया, अमुक दुख भोग रहा है, फिर भी हम उसी की तरफ जा रहे हैं।
देख रहे हैं कि इतने दिन भोगते होने पर भी कोई सुख नहीं, फिर भी उसी की तरफ जा रहे। धिक्कार है बुद्धि को। श्रीपाद कह रहे वाधिर्यम गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्य में श्रुति। आश्चर्य है कि गुरु के वाक्य को भी नहीं सुन रहा है, बहरा हो रहा है। वार्धिव्यम, बहरे हो रहे हो। गुरु वाक्यम, शास्त्र वाक्यम, मित्र वाक्यम, श्रुति वाक्यम। न वेद की बात सुन रहे हो, न पुराणों की बात सुन रहे हो, न संतों की बात सुन रहे हो, न गुरु की बात सुन रहे हो, न सच्चे मित्र की बात सुन रहे हो। बस वही मनमानी आचरण करते चले जा रहे हो, भोगों में फंसते चले जा रहे हो। द्वंद्वम मंदमति, फंस जाओगे द्वंद्व में। द्वंद्व कौन से हैं? शत्रु मित्र, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु। इन द्वंद्वों में फंस जाओगे। ऐ मंदमती, बहरा मत बन। शास्त्र श्रुति सदगुरु की बात मान ले। भोगों में सुख नहीं है। जब धर्म पूर्वक भोगों को भोगा जाता है तो वैराग्य बढ़ता है, और अधर्म पूर्वक भोगों को भोगा जाता है तो वासना बढ़ती, राग बढ़ता है, काम बढ़ता है। नष्ट हो जाओगे। कहीं आज तक किसी को सुख नहीं मिला। जब मिला तो अंतर्मुखता में अपने हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान के चिंतन से मिला। इसलिए दुःखैर् घोरतमैर् ध्रुवं परिवृतं यस्यादि मध्यांतिमं योऽन्त्यन्तासु विनश्वरोति निरता यत्रापि वित्सूकराः वीणमूत्रादिमलं क्षरत्य विरलं द्वारैर्मुहुर्वीक्षते तादृग भोग महाय स्पृहम कुविषये माम त्राहि वृंदाटवी। मेरी बात अब तो सुन लो भाई। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, वृंदावन आए हो, सत्संग सुन रहे हो, बड़ा सौभाग्य उदय हुआ। अब तो अपने दुर्भाग्य को मिटा दो। दुःखैर् घोरतमैर् ध्रुवं परिवृतं यस्यादि मध्यांतिमम्। घोरतम दुख है इस संसार में। तुम्हें केवल पुण्य बल से सुख दिखाई दे रहा है। जहां तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए कितना दुख है तुम्हें पता नहीं। आज पुण्य बल है इसलिए तुम्हें लग रहा है बड़ी मौज है, लेकिन कल आने वाला है पाप का फल, दुख बड़ा भयानक, जो विपत्ति, संकट, नाना प्रकार की दुर्दशाएं। फिर नहीं, बस चलता फिर तो अगर अभ्यास भजन का है तो उस दुख समुद्र को पार कर जाओगे, नहीं डूब जाओगे उसी में डूब जाओगे। इतना दृढ़ अभ्यास कर लो कि भारी से भारी दुख में भी राधा 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 ये कभी नाम न छूटे। तो जैसे आप रस्सी का सहारा पकड़ लिए हो मजबूत, तो आप डूबने नहीं पाओगे, वो आपको पार कर देगी। ये दृढ़ नाम की डोर है, नाम की डोर पकड़ लो। ये भगवान के चरणों में आपको पहुंचा देगी संसार समुद्र से पार करके। नहीं, घोर दुख में है, अभी आपको अनुभव में नहीं आ रहा। इसलिए एक्सीडेंट हुआ, कहीं का लोहा कहीं घुस गया, फंसा पड़ा है, कितने घंटों में तड़प तड़प के वो मर रहा है। तुम्हें क्या पता वो कितना कष्ट भोग रहा है, कैसे कैसे कष्ट हैं, कहां तक वर्णन करे। रोगों के भयानक कष्ट हैं। यंत्रणा नरक की, यंत्रणा जेल की, यंत्रणा इस शरीर के नाना प्रकार के कुविचारों की। बहुत दुख है। मलिन अंताकरण होने के कारण जो सुख समुद्र प्रभु उनसे विमुख होकर दुख की तरफ चल रहे हो। भाई दुःखैर् घोर, घोर दुख। देखो महापुरुष कह रहे घोर दुख, हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, यही हमारी बुद्धि भ्रमित कर रही। हमको अभी अपनी बुद्धि की बात न मानकर गुरुजनों की बात माननी होगी। दुःखैर् घोर, घोर दुख, और उधर ही बढ़ रहे हैं हम, उधर ही बढ़ते चले जा रहे। ध्रुवम परिवृतम, परम सत्य है, भोगोगे दुख अगर भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की शरण में नहीं हुए। यस्यादि मध्यांतिमम, जिसमें प्रारंभ में दुख, मध्य में दुख, अंत में दुख। संसार का कोई भी भोग
तृप्त तुम्हें नहीं कर सकता। अविनाशी के बच्चा हो, प्रकृति से तृप्त नहीं हो सकते, परमात्मा से ही तृप्ति का अनुभव होगा। योत्यंतासु विनश्वरोति निरता यत्रापि वित्सुकराः, ये जितना तुम देख रहे हो सबका विनाश होगा, पक्का। इधर दीवाल है, इधर 50 जानवर हैं, हरी हरी घास खा रहे हैं, और दीवाल के पीछे गड़ासे में कटते चले जा रहे हैं। घास खाने वालों को यह पता नहीं कि हम भी नंबर में हैं। ठीक ऐसे ही ये सुख की छाया की दीवाल डालकर माया मुझे फंसाए हुए, और काल काटता चला जा रहा है, विनाश करता चला जा रहा है। समय, जहां समय आया आप भी मारे जाओगे। कमा लो, हरिनाम कमा लो, भगवान नाम कमा लो, परहित कमा लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो, यही तुम्हारे काम आएगा। दूसरों से छीन झपट कर सुख लेना, मनमानी पापाचरण करना, भगवान का विस्मरण की हुई जीवन व्यतीत करना, काल आके नष्ट कर देगा। बहुत बढ़िया चांस खो दिया। ये जो मानव देह है बहुत बढ़िया चांस है, जो चाहो आप बन सकते हो। श्रीपाद कह रहे हैं, जिन भोगों के लिए तुम लालायित हो रहे हो वित्सुकरा, ये उन सब नीच पशु पक्षियों को भी प्राप्त है। 20-20 बच्चे होते हैं सूकर के। तुम्हें जितना बढ़िया मोटा गद्दा में सुख मिलता है, उसको कीचड़ में मिलता है, चारों पैर फैला के आनंद से सोने में। तुम्हें जो रबड़ी रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है, उसको विष्ठा में मिलता है। जैसे तुम्हें मैथुन धर्म में सुख मिलता है, ऐसे उसको भी मिलता है। जैसे तुम्हें अपने बच्चों से प्यार, उसको। अंतर क्या रह गया? अगर परमात्मा का भजन नहीं हुआ तो तिनते खर सूकर स्वान भले, भले इसलिए कि अपने पाप कर्म को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, और तुम मानव देह प्राप्त करके, भजन न करके, पाप कर्म करके नीचे जा रहे हो। मानव देह प्राप्त करना बहुत दुर्लभ विषय है। दुर्लभ हो मानुषो देहो। इसलिए श्रीपाद कह रहे, योत्यंत्यासु विनश्वरोति निरता। चाहे तुम पत्नी से प्रेम करो, पति से प्रेम करो, पुत्र से प्रेम करो, परिवार से प्रेम करो, जगत से प्रेम करो, कब कौन बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं। क्यों कह रहे? अत्यंत्यासु विनश्वरो, आत्यंतिक बात है, आखिरी बात है, सब नष्ट होगा। यहां बैठा लो। इसी बात ने घर से भगाया था। यही बात पूर्व जन्म के किसी सुकृत भजन के प्रताप से बाल्यावस्था में दिमाग में छा गई। वो ऐसे छा गई कि किसी से कह नहीं सकते थे अपनी बात। कैसे तुम्हें बताए? एकांत में चले जाते, रोते, एक अव्यक्त पीड़ा, कोई हमारा नहीं, सब कोई जाएगा, आखिरकार है कौन जो मेरा साथ देगा? मेरा है कौन? तो बार बार उत्तर आता, भागो, इस संसार से भागो। एक भगवान हैं जिनको प्राप्त करने के बाद ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। भागो। कोई ऐसा थोड़ी कि समस्या, कोई दुख, कोई घटना। 13 वर्ष की अवस्था में क्या समस्या, क्या घटना? उस समय तो माता पिता के द्वारा पोषित स्कूल का सेवन करने वाले विद्यार्थी, उस समय यही योत्यंतासु विनश्वरोति निरता। सब मरेंगे, सब नष्ट होगा, और सब मर गए। जिन जिन को अपना मान रहे थे सब खत्म। अगर प्रभु की शरण में ना हो तो यहां जिस जिस को अपना मान रहे हो सब छूट जाएगा। इस शरीर को अपना मान रहे हो वो भी छूट जाएगा। तो क्या करने आए हो? बोले सच्चिदानंद की प्राप्ति करने के लिए ये मानो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यत्रापि विटसूकरा विणमूत्रादिमलम छरत्य विरणम द्वारैर्मुहुर्वीक्षते। वीक्षते, देख कहां आसक्त है? जहां से मूत्र निकलता है, जहां से शौच निकलती है। विणमूत्रादि मलम छरत्य विरणम द्वारैर्मुहुर्वीक्षते। बहुत बुद्धिमान बनता है, बहुत अपने को विवेकवान समझता है। आखिरी सुख क्या है जहां तू आसक्त है? बोले जहां से विणमूत्रादि मलम, जहां से मल निकलता है और पेशाब निकलती है। शास्त्र है, इसको समझ लो। बहरे हो रहे हो, गुरु की बात नहीं सुनते,
बाधिर्यम गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्य में श्रुति। न वेद की बात सुनते हो, न गुरु की बात सुनते हो, न शास्त्र की, न परम हितैषी मित्र की। क्या तुम्हारी दुर्दशा है जो तुम मनमानी चल रहे हो? जितना देख रहे हो सब विनाशवान। तुम्हारा आखिरी सुख कहां है? बोले विटसु करा। ये जो लंपटता का सुख है, मैथुन का सुख है, ये तो सुअर कुत्ता गधा पशु पक्षी सब भोग रहे हैं। तुम मनुष्य हो, विचार करके देखो कौन सा आखिरी सुख तुम्हारे दिमाग में नाच रहा है। बोले वही मलमूत्र का द्वार। वीणमूत्रादि मलम क्षरत्यविरम, जहां से निरंतर दुर्गंध गंदगी निकलती रहती है। द्वारे मुहुर वीक्षते, क्या तू नहीं देख पा रहा है? तादृग भोग महास्पृहम, उन द्वारों को भोगने की स्पृहा लग रहा है मनुष्य देह में कि मैं भोग लूंगा तो अमृत पद को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा। कुविषयों में माम त्राहे माम वृंदाटवी, हे मेरी मां वृंदावन वृंदाटवी, मुझे बचा लो, ऐसी कुबुद्धि से बचा लो। उपाय बता रहे हैं श्रीपाद। यदि ऐसी बुद्धि है तो भगवान को पुकारो। त्राहिमाम शरणागत प्रतिपाल, हे वृंदावन धाम, हे राधा नाम, हे किशोरी किशोरजू, हमारी बुद्धि को शुद्ध करो और हम धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए आपकी आराधना करें। श्रीपाद कह रहे एक केवल सामर्थ्य है प्रेम में जो इन सब से बचा लेगी। वो प्रेम जब प्रियालाल के चरणों में होता है तो बिना प्रयास के घृणा पैदा हो जाती है संपूर्ण संसार के भोगों की। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। कबीरदास जी महाराज कह रहे सब संसार निर्धन है, धनवंता कोई नहीं दिखाई देता। धनवंता तो वही है जिसके पास भगवान नाम रूपी धन है। नाम रूपी धन एकत्रित किया, वो कंचन में फंस नहीं सकता। कंचन में फंसना और कंचन का बाहरी त्याग होना बहुत अंतर है। अंदर से चित्त वृत्ति महत्व रखती धन पर, बाहर से हम छूते भी नहीं हैं, कोई लाभ नहीं है। बाहर से यहां तक धसा हुआ है रुपए में, लेकिन उसकी अंदर से रति नहीं, वो धन का त्यागी पक्का। अंदर के राग का त्याग हो जाना ही वास्तविक कंचन का त्याग है। देखो चक्रवर्ती सम्राट है महाराज अम्बरीश जी। चक्रवर्ती सम्राट के पास क्या नहीं होता, और उनको परम प्रिय हरि के कहा गया है। और परम प्रिय कौन होता है? परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, जो परम अकिंचन होते हैं। हम लोग अकिंचनता का मतलब भावना करेंगे, फटा पुराना कपड़ा पहने, ऐसे लौकी का कमंडल लिए, शायद ऐसा अकिंचन पुरुष होता होगा। अकिंचन कहते हैं प्रभु के सिवा जिसके हृदय में कोई भी महत्व नहीं है। वो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भी हो सकते हैं, परम अकिंचन। और एक लंगोटी में राग है तो वो भी अकिंचन नहीं कहा जा सकता। और चक्रवर्ती सम्राट है और कहीं राग नहीं, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, ये अम्बरीश जी के लिए आता है, गोपियों के लिए आता है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में अर्पित, ये परम अकिंचन। भगवान नाम जापक, भगवत भजन करने वाला ही अकिंचन हो सकता है। धन का राग अंदर है और बाहर से बिल्कुल दिगंबर है, वो त्यागी नहीं माना जाएगा। बाहर से वो गले तक रुपए में धसा हुआ दिखाई दे रहा, अंदर से बिल्कुल राग नहीं, प्रभु से अनुराग है, वो परम त्यागी है। इसीलिए महाराज जनक जी की विदेह अवस्था को बड़े बड़े ज्ञानी जन हो जाते थे संशय में कि राजा हैं, रानी हैं, वैभव है, और श्री सुखदेव जी जैसे महापुरुष के गुरु पद में विराजमान विदेहराज जनक जी, क्या स्थिति!
ये स्थिति की बात है। कंचन कामिनी कीर्ति से जो त्यागी महापुरुष है वो बाह्य बात नहीं है, बाह्य नहीं, ये आंतरिक राग के त्याग की बात है। बाह्य त्याग का तो नाटक भी किया जा सकता है, आंतरिक त्याग की बात कह रहे हैं। श्री तुकाराम जी के महाराज की स्थिति ये देख के कि कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, तो वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी बड़े रत्न भोजन सामग्री सब वापस कर दिया। मैं विट्ठल के जिलाए जीता हूं, मैं किसी और के। जबकि महाभागवत श्री छत्रपति शिवाजी समर्थ स्वामी रामदास जी के शिष्य महाभागवत और बराबर आया करते थे तुकाराम जी से सत्संग करने, कीर्तन सुनने, नहीं स्वीकार किया। कंचन त्यागी। आपने देखा आपकी धर्म पत्नी भी थी, वो प्रायः इसी बात से दुखी थी कि वो कभी वार्ता ही नहीं करते थे, हर समय राम कृष्ण हरि विठ्ठल। कल प्रसंग में सुना कि एक सुंदरी स्त्री, नवयुवती, जब देखती कि भंडारा पर्वत की तरफ एकांत में जाते हैं, उनका बहुत सुंदर लावण्य श्री तुकाराम जी का, क्योंकि हर समय प्रभु में उन्मत्त रहते, तो जो भगवान का चिंतन करते उनमें एक आकर्षण पैदा होता है। जैसे समस्त आकर्षणों का केंद्र कृष्ण है, आकर्षित, तो ऐसे ही कृष्ण सुमिरन, राम सुमिरन, हरि सुमिरन, तो वो भगवान का आकर्षण प्रकट होता है। तो हर जीव जो देखता है उनकी तरफ लुभायमान हो जाता है। बहुत भी पापी ही हो तो वो राग न करके द्वेष कर बैठेगा, वो निंदा करने लगेगा। निंदा करना भी एक प्रियता का आंतरिक लक्षण है, कि जैसे हम किसी वस्तु को पाना चाहते हैं, नहीं पा रहे तो हम उसकी निंदा करने लगते हैं, पर उसका महत्व है, उसकी प्रियता है, ये आंतरिक चिंतन का विषय है। अगर राग नहीं होगा तो द्वेष हो ही नहीं सकता। जब उस वस्तु पर महत्व होता है, हम प्राप्त नहीं कर पाते तो वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो द्वेष करते, पर उनके अंदर भी निगेटिव प्रियता रहती है। वो एक जो विचारवान हो जान रहे कि हमें प्यार करता है, पर प्यार करने का ढंग नहीं आता, इसलिए ऐसे प्यार करता है। वो तुकाराम जी के पास एकांत में गए, भंडारा पर्वत पर, मुस्कुराना, आकर्षण करना, काम चेष्टाओं की वृत्तियां प्रकट करना। तो उनका पराविया नारी रखुमाई समान, हे गेले नेमुन ठाई चेंची, जाई वो तुम आते न करी सायास, आमी विष्णुदास तैसे नहीं। हम ऐसे वैसे नहीं, हम विष्णुदास हैं, हरिदास हैं। ए माई, तो रुक्मिणी माई के समान मेरी पूज है, माता है। विठ्ठल भगवान के वामांग में जो विराजमान रुक्मिणी माई है, रखुमाई समान, रखुमाई रुक्मिणी माता, मेरी दोष दृष्टि कभी तुम्हारे प्रति है माता कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं देखता हूं कि साक्षात भगवान की अर्धांगिनी महालक्ष्मी स्वरूपा वही आप हो। रुक्मिणी माई के समान मैं तुम्हें देख, तुम्हारी ये चेष्टाएं मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगी, व्यर्थ में समय नष्ट मत कीजिए। मैं हरिदास हूं, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं। तुम्हारा ये पतन करने की चेष्टा मुझे लुभायमान नहीं कर सकती। जाओ, अगर तुम्हें पुरुष ही चाहिए तो संसार में बहुत पुरुष हैं, मैं हरिदास हूं, तो मुझे लुभायमान नहीं कर सकती। तुकाराम जी की बात सुनकर वो शर्माई, सकुचा गई। तो उनका तुम्हारी चरण वंदना करता हूं, आप निर्भय और निश्चिंत होकर जाओ। हम कभी तुम्हारी निंदा भी नहीं करेंगे, कभी किसी से कहेंगे ही नहीं, पर हम हरिदास हैं, हम तुम्हारी लुभावनी वृत्तियों पर आने वाले नहीं। कंचन विजयी, कामिनी विजयी। वो बहुत लज्जित हो गई। आपको कोई गर्व नहीं है कि मैं ऐसा नहीं, मैं हरिदास हूं, इसलिए मेरे में हरि कृपा है, तो मुझे हरि बचा रहे हैं। जिनके हृदय में निरंतर भगवान का नाम नहीं चलता, ध्यान से सुनना, उन्हीं को ये काम क्रोध लोभादि वृत्तियां फंसा लेती है, उन्हीं को फंसा। और जहां नाम चल रहा है वहां फंसने की गुंजाइश नहीं रहती। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, मनुष्य मात्र की जब इन दो बातों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है भजन से, कंचन और कामिनी, तब एक इच्छा प्रकट होती है, कीर्ति हो जाए,
लोग हमें जाने। श्री तुकाराम जी महाराज, जब तक परमार्थ में चलने वाले के अंदर ये बात बनी रहेगी कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा मान हो, मुझे कोई जाने, तब तक अभी बहुत दूर नगरी, भगवदानंद की प्राप्ति बहुत दूर है। उपासक को अपने मार्ग पुष्ट करने के लिए ये विचार देखना चाहिए कि कहीं ये विचार तो नहीं आ गया है अपने अंदर। जैसे एक नशा में फंसा हुआ, दुराचार में फंसा हुआ, धन के लोभ में फंसा हुआ नष्ट हो जाता है, ऐसे मान में फंसा हुआ नष्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही नष्ट हो जाता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि नारियल के फल के समान स्वभाव बनावे और नारियल के वृक्ष के समान अपनी चाल रखे, सीधी। सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम का है, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सूधो चले आपने धर्म, बिल्कुल अपना जो मार्ग है उसी पे। और रसिकन सो प्रीतम का है, अपना प्यार कहां हो, अपना प्रीतम कौन हो, रसिक महापुरुष हो। कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक सेकेंड भी नाम न छूटने पावे। और नारियल फल जैसा ऊपर देखो जूट, अंदर बहुत कठोर खप्पर, और उसके अंदर बहुत कोमल। ऐसा स्वभाव साधक का होना चाहिए। ऊपर से देखकर लगे कि बहुत झाकर है, रजना बिल्कुल फंस जाओगे तो बहुत ऐसा लगे कड़ुआ स्वभाव है, लेकिन अंदर बहुत हृदय शीतल। ये रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं रखते हो ना तो फिर आप धोखा खा जाओगे। महापुरुष कह रहे हैं ऊपर से नारियल वाला स्वभाव, जूट देखो कितना कठोर जूट, उसके ऊपर कठोर कवर, फिर अंदर मलाई जैसा एकदम, अंदर हृदय बहुत कोमल, लेकिन बाहरी स्वभाव रुक्ष। रुक्ष का मतलब किसी को गाली देना नहीं, बाहरी दिखाई दे सरस नहीं है, ऐसा दिखाई देना। महापुरुषों को देखो,